बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी देखने तो बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर चुका है और ब्रेक डाउन करने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इस पे आ चुका है। तो क्या इस सपोर्ट को अगेन से ब्रेक करके नीचे जाएगा और ये सपोर्ट को टेस्ट करने वाला है या यहाँ से ऊपर जाने वाला है, हमको एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या सब चीज़ें सारा चीज़ें इन डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक रहकर सारा चीज़ें समझने का कोशिश ज़रूर से किया करें। हे दोस्तों, आपका भाई इस बात कर रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेता क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट के अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है, वीडियो की अपडेट होती है, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो डेली कैंडल ने क्या किया, एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पर एंट्री करने का मौका नहीं दिया और फटाफट से ड्रॉप आया। और एक सिंगल कैंडल के अंदर ही मैं बताऊँ मेरे भाई, परसेंटेज टूल के हिसाब से आफ्टर मतलब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर प्रॉपर देखोगे तो लगभग 11%, 11.5 मतलब लगभग परसेंट आप मानोगे तो राइट 11.15% मान सकते हो। यहाँ तक का ड्रॉप एक सिंगल कैंडल के अंदर आ गया। अगर 4 घंटे के अंदर देखोगे मेरे भाई तो एक कैंडल ने क्या किया, ये देखो, वन कैंडल ने क्लोजिंग किया, सेकेंड कैंडल ने होल्ड लिया और तीसरी कैंडल मतलब ये जो कैंडल का क्लोजिंग हो रहा था उस टाइम में बताऊँ अगर तो देखोगे तो एक सिंगल कैंडल के अंदर 4 घंटे के अंदर जो मोमेंटम आई डाउनफॉल की वो आपको 9.90% यानी लगभग 9.9% यानी 10% मान सकते हो। 10% का ड्रॉप आपको देखने को मिल गया सिंगल 4 घंटे के अंदर। कैंडल की जो डेली क्लोजिंग होती है उसकी दोस्तों मैं बताऊंगा लास्ट जो कैंडल है वो क्लोजिंग होने से पहले इतनी बड़ी डंप आ चुकी है। अब इसको दोस्तों मतलब ये जज करना, इसको पकड़ करना, मार्केट के अंदर उसी टाइम घुसना, ये सब लोग सोए रहते हैं। तभी रात्रि के टाइम दोस्तों ये खेल होता है जिस टाइम आप और हम सोए रहते हैं और हम ये मोमेंटम को कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और रात्रि के टाइम ज़्यादातर ब्रेकडाउन क्या होती है, सही साबित हो जाती है। तो यहाँ पर देखोगे आप समझ में आता है, तो रात्रि के टाइम ये डाउनफॉल आया तो यहाँ पर ट्रेड तो अभी देखोगे तो यहाँ पर जब कैंडल रनिंग कैंडल थी तो प्राइस यहाँ कहीं चल रही थी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था ट्रेड वगैरह लेने का, तो हमने ट्रेड यहाँ पे कोई लिया ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इस ट्रेड को ना लिए तो आप पछताओ मत कि मैंने यार मूव छोड़ दिया, ये क्या होगा, मैंने तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लिया। अपने आप को गिल्ड मत महसूस करना मेरे भाई, ये मार्केट है आपको नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देगी और उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। ये घबराने वाली बात नहीं है। आप एक ट्रेड अगर छूट जाते हैं, आप सोए रहते हो और जहाँ भी हो अगर छूट जाता है तो इससे आपको डरना नहीं है और इससे आपको ये नहीं समझना कि अरे यार हमको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगी, डर के मारे रह जाओगे, अरे यार चाहो एंट्री कर लेता, क्या ड्रॉप है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है, ये सब चीज़ें माइंड से निकालो। ये सब निकालोगे तभी ट्रेड आप ले पाओगे। अभी क्या हो रहा है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रखा है और ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट पे टेस्ट किया और तुरंत से प्राइस रिट्रेसमेंट हो गई। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का वही तरीका है कि प्राइस नीचे आए। अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाके पुल बैक आएगा, आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ इसका मैं रीजन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है, ये रिट्रेसमेंट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, एक अच्छा खासा हैवी रिट्रेसमेंट यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो आप उस रिट्रेसमेंट को अगर ऐसे ही प्राइस है, अगर यहाँ से फिर से ड्रॉप करके यहाँ पे आता है और यहाँ पर आने के बाद कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न अगर बनाता है, या यहाँ पर जिनकी दोस्तों स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे खाता है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस काफ़ी भाइयों का स्टॉप लॉस, काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं बताऊँ तो लगभग 24,800 के नीचे यानी लगभग 24,700, 600, 500 के आसपास स्टॉप लॉस काफ़ी लोगों का यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो यहाँ पर अच्छी खासी पंप आई हुई है, जो एग्जिट नहीं किए हुए हैं, वो यहाँ पर स्टॉप लॉस उनके लगे हुए हैं। तो प्राइस नीचे आएगी, शायद से उनका स्टॉप लॉस खाए, उसके बाद से फिर से ऊपर मोमेंटम देना चालू करे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जब खाएगी तो कैसे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस खा गई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन से वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। अब यहाँ पे बोलेगा सर अपने आप यहाँ पे वेट करा, हमने एंट्री तो मिस कर दिया था, मेरे भाई ऐसा नहीं बनता है। अभी कभी कभार ऐसा चीज़ें होता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बनता है, ठीक है। इस चीज़ को ये नहीं करना होता है यार हमने एंट्री किया नहीं, अरे भाई एंट्री मौका का मिलेगा आपको, डरो मत। जैसे प्राइस यहाँ कहीं आई, इस प्रकार से विक लगाई, विक लगाने के बाद कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्ग विक कैंडल इस प्रकार से लग गई, यहाँ पर देखोगे और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई। और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो और टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बिल्कुल इस वाला रेजिस्टेंस लेवल जो रिसेंटली अभी इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ तक प्राइस इजीली उछाल दे सकती है और यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट चीज़।
सेकेंड चीज़ ये कि प्राइस यहाँ से ही अगर यहाँ पे टच ही ना करे और प्राइस यहाँ से उठना चालू करे, तो जब ऊपर आएगी मेरे भाई इस जोन के आसपास, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अगेन से शॉर्ट ट्रिगर होगा और यहाँ से आप शॉर्ट लोगे तो सीधा टारगेट आपको ये वाला सपोर्ट जोन ही होगा, जो सपोर्ट जोन आपका लगभग बताओ कितना आ रहा है ये सपोर्ट जोन। आप दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि वो समझ में आप 25,500 के आसपास यहाँ तक आप एग्जिट वगैरह कर सकते हो। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लियर बोला था कि अगर यूनिवर्सिटी डोमिनेंस ब्रेक करता है अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था यही वो रेजिस्टेंस है मेरे भाई, मैंने मार्कआउट करके भी दिया था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा था BTC के अंदर फॉल आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे अभी इस टाइम सब कोई सोया, मैं भी सोया था मेरे भाई, मैं मार्केट के अंदर था नहीं क्योंकि उतना भी देर रात तक मैं कल रात में लाइव था, लगभग 11:30 या 12 बजे के समथिंग तक मैं भी सो गया। अब जब भी हम लोग सोते हैं तभी कि एक बड़ा गेम हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उतना जगने का हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम देखकर हम लाइव मार्केट में देख पाए। लेकिन जो चीज़ होती है प्राइस सेक्शन नॉलेज है, तो आप दिन के अंदर ही ब्रेकडाउन मिलेगी, दिन के अंदर ही ब्रेकआउट मिलेगी, वो भी काम होती है। लेकिन एक्चुअल ज़्यादा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कराता है जब आप और हम सोए रहते हैं, ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसने इसको ब्रेक किया, जैसे मैं बोला यूएसडी डोमिनेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो समझना कि जो बिटकॉइन से पैसा यूएसडी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब यूएसडी में कन्वर्ट होगा तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ेगी, जिसके वजह से बिटकॉइन के अंदर आपको फॉल देखने को मिला, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मेरे भाई SPX, मेन रीज़न SPX का भी है। SPX देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा था, हायर हाई लगाते ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके फॉल गया, फिर ऊपर गया, फिर अभी भी ये देखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर जाके रिट्रेसमेंट लिया है। और साथ में अगर बताऊँ तो आपको समझ में आ रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाया है, जो ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन कर चुका है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये प्योर नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। ये जिस प्रकार से बिटकॉइन के अंदर ब्रेकडाउन दिखा है, फॉल आया है, वैसे इसके अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा और यहाँ से एक फॉल कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और ये फॉल इस सपोर्ट के पास तक जा सकता है, जो ये एक्चुअल इसका सपोर्ट है मैं बताऊँ तो ये भैया नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखो, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये जो सपोर्ट होगा तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से इस प्रकार से, ये लगभग ये जो सपोर्ट आएगा 4223 के आसपास तक, तो यहाँ तक पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा। अगर मेजर दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर बात की जाए तो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से ये वाला आपको यहाँ तक इस प्रकार से ड्रॉ होगा, तो बिल्कुल इस सपोर्ट को पे आएगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और ये तीसरा अटैम्प्ट होगा और इस सपोर्ट के पास आएगा तो इसको सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ से प्रेस के अंदर ऊपर जाने के चांसेस होगा। यानी पूरा का पूरा एक स्पेस है SPX को नीचे आने का, ठीक है। तो यहाँ से इसके हिसाब से ही आप ट्रेड लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होती है तो फिर से एक फॉल ही करेगा, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर रखा है, ठीक है। डिक्सी देखोगे मेरे भाई तो डिक्सी आपको क्या दिखा रहा है, डिक्सी भी आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बता रहा था कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास, नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। सिंपल है, अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास ये जा रहा है और देखोगे तो एक कंटिन्यू ऊपर 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 ऊपर, तो यहाँ से ही जाके ही फॉल आएगा, ये पहले नहीं आने वाला, अपने रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ से फॉल आ सकता है। तो बिटकॉइन पे वहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिलेगा, जो मैंने लेवल बताया मेरे भाई, इस लेवल को ध्यान रखो। अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है यहाँ पर, जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कहीं होती है, लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कराया जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, उसके बाद से यहाँ से पंप एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे पंप आ सकता है। अन्यथा अगर इसको ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज होती है, देन ये समझना कि फिर से ये वाला लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। अगर आप लोग चाहते हो बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर एंट्री करना, तो आपको मैं लेवल देता हूँ, इस लेवल को याद रखना है। स्पॉट के अंदर एंट्री चाहते हो तो अगर प्राइस आपको मिलती है $22,000 पे, 22,100, 200, 300 या आपको 21,600, 500 पे, तो आप आराम से यहाँ पे एंट्री करना है मेरे भाई, क्योंकि एक आपका एक अच्छा खासा लेवल हो जाएगा, एक अच्छी डाउनफॉल की लेवल हो जाएगी और यहाँ पे स्पॉट के अंदर एंट्री कर सकते हो। कुछ एंट्री चाहो तो स्पॉट के अंदर आप, तो यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, आपको लगेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया गया है यहाँ पे प्राइस, तो आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, जो 25,400 का लेवल है, क्योंकि ये भी हमारा बेस्ट DCA का लेवल है, ठीक है, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप मार्केट के अंदर, स्पॉट के अंदर करते रहोगे, तो आप बेयर मार्केट में एक अच्छा खासा डिप के अंदर एवरेज बाई कर पाओगे और बुल मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओगे। तो मार्केट के अंदर ड्रॉप आ रही है तो डरना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी समझना है और इसको आपको एंट्री लेना है स्पॉट के अंदर, ठीक है। फ्यूचर के अंदर ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ आपको समझ आ गया, क्या क्या चीज़ें मैंने बता रखा है, वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें और कमेंट करके बताएं। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।